कहानी की शुरुआत होती है एक शांत शाम से, जब हवाओं में हल्की सी ठंडक थी और चांद की रोशनी आंगन के हर कोने को छू रही थी। वसुधा अपनी सोच में खोई हुई थी। उसके दिल में एक तूफान था। वो चाहती थी कि उसका रिश्ता देव के साथ अब किसी झूठ या डर के साए में न रहे। दूसरी तरफ देव के मन में भी यही जंग चल रही थी। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब केवल एक आकर्षण नहीं रह गया था। यह एक ऐसी भावना थी जिसे न शब्दों में बताया जा सकता था और न ही छिपाया जा सकता था। देव ने वसुधा की ओर देखा। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, लेकिन साथ ही एक अपनापन भी। वसुधा ने धीरे से कहा, देव, अगर ये बात सबके सामने आ गई, तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? देव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वसु, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हमने जो महसूस किया है वो सच्चा है, और सच्चे प्यार से डरना नहीं चाहिए। उधर हवेली के दूसरे कोने में हनुमंत को कुछ गड़बड़ होने का एहसास पहले ही हो गया था। देव और वसुधा के बीच का बदलता रिश्ता उसकी नजरों से छिपा नहीं था। उसने कई बार सोचा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। हनुमंत के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह जानता था कि अगर यह बात चंद्रिका के कानों तक पहुंची, तो घर में तूफान आ जाएगा। और वही हुआ। किस्मत ने जैसे अब किसी को भी छिपाने का मौका नहीं दिया। एक दिन जब देव और वसुधा मंदिर के आंगन में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी चंद्रिका वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और चोट तीनों थी। उसने कांपती आवाज में कहा, देव, ये सब क्या है? वसुधा, तुमने मेरे भरोसे का ये कैसा बदला दिया? वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मांझी, मैंने कभी नहीं चाहा कि बात इस तरह सामने आए, लेकिन जो हमारे बीच है वो सच्चा है। मैं इसे झूठ नहीं कह सकती। देव आगे बढ़ा और बोला, माँ, मैं वसुधा से प्यार करता हूँ, और अगर ये गुनाह है तो मैं इस सजा को कबूल करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी भावनाओं को अब छिपा नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। हनुमंत चुपचाप सब देख रहा था। उसे पता था कि अब परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक तरफ सच्चा प्यार और दूसरी तरफ परंपरा की दीवारें। चंद्रिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, देव, तुमने वो किया है जिसकी मैंने